नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। अभी हम साहेबगंज ज़िले में हैं और ये कोटाल पोखर है राजमहल लोकसभा में। क्या है लोगों का मिजाज इस बार के लोकसभा को लेकर, वही जानने हम आए हैं। क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, आमने सामने? नहीं, हम लोग का बोल नहीं आता हैं? ठीक है, चल जो है ठीक ही है। जो सांसद है ठीक हाँ, है। ठीक है। क्या लग रहा है मिजाज इस बार का? मिजाज सब तो ठीक ही है सर। हाँ। हाँ। ये आमने सामने का टक्कर है या लोबिंदा त्रिकोणीय बना रहे हैं? नहीं, टक्कर टुक्कर नहीं है, हम लोग का सीधा सादी सब ठीक है। सीधा सादी ठीक है। हाँ। कोई टक्कर नहीं है बोल रहे हैं। क्या लग रहा है अभी आपको इस बार का यहाँ कोटाल पोखर का मुद्दा कुछ उठ रहा है? बिल्कुल उठ रहा है। हैं? क्या है यहाँ सबसे बड़ा समस्या? कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर है। 50-50 कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है, लेकिन विजय हांसदा तो हमको बोले कि जब अब की बार मोदी सरकार तो हम 50,000 से जीते। बोले 19 में लहर था तो हम 1 लाख से जीते। इस बार कह रहे 2 लाख पार। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं, कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। यहाँ का इस मतलब गांव में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? समस्या बहुत तरह का है, एक समस्या रहे तो बोला जाएगा ना। जो मतलब सड़क, बिजली, पानी, इस टाइप वो सब चीज़ की किसी भी तरह का कोई सुविधा बोल के चीज़ नहीं है। ऐसा क्या बोला जाए। लाइट कितने देर रहती है यहाँ? लाइट सही रहता है सर। लाइट ठीक रहता है। आप मोबाइल बनाते हैं या इसका कोर्स किए हैं या फिर मतलब रहते रहते सीखे हैं? कोर्स किए हैं। कोर्स किए हैं। कितना खर्च लगा? 2009 में 17,000 रुपये लगा था। 2000। कहाँ से पढ़ाई किया? मुंबई, नवी मुंबई। मुंबई से सीखने गए थे। और इससे आय कितना हो जा रहा है पर डे? 400 से 500 रुपया। 400-500 रुपये हो जा रहा है। तो क्यों उस समय यहाँ झारखंड में मोबाइल का रिपेयरिंग मतलब नहीं सिखाते थे लोग? नहीं। तो आप सिर्फ हार्डवेयर का काम करते हैं या सॉफ्टवेयर में भी है? सब करते हैं। सब। और कौन सा आप इतना जब आयु पार कर ली है, टेक्निकल है, सरकार को ऐसा कौन सा ट्रेनिंग कराना चाहिए जिससे अधिक से अधिक या तो स्वरोजगार के अवसर पैदा हो या बच्चे कमाएं? सबसे ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में उसको निकालना चाहिए वैकेंसी भी, और ख़ास करके उसको ट्रेनिंग भी उसी तरह से देना चाहिए ताकि आने वाले दिन में उसको टेक्निकल फील्ड में सबको ज़्यादातर को भेजे। स्किल इंडिया जो एक कॉन्सेप्ट निकला था, हर चीज़ का अलग अलग ट्रेनिंग हो रहा था, उन सारे चीज़ों में ये सब है या नहीं है? है कि चूँकि वो सब में शॉर्ट टर्म का कोर्स रहता है। कभी कभी 1 महीने का कोर्स रहता है तो कभी कभी 45 दिन का रहता है। मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ स्किल इंडिया में। तो होता क्या है कि उतना कम समय में स्टूडेंट ग्रो नहीं कर पाता है, अपने आप को समझ नहीं पाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बाद में चल के वो छोड़ देता है। जब उसको 45 दिन तक तो वो मोटिवेट हो जाता है वहाँ पर से। 45 दिन के बाद जब वो घर आता है तो देखता है ना मेरे समझ की बात से बाहर है। इसलिए उसको मोबाइल जो भी टेक्निकल फील्ड में उसको काम कराए तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरी है। 6 महीना साल भर का किसी प्रैक्टिकल में उसको रखा जाए ताकि वो उसको अच्छा से समझ में आए तो अच्छा करके खाएगा वो बिंदास। ये बैंक से लोन वगैरह आसानी से मिल गया आपको या फिर उसके लिए बहुत समस्या? आज के डेट पे अब इस सब के लिए दिक्कत नहीं है लोन उनके लिए। ठीक है, 1 से 1 ग्रुप लोन भी प्रोवाइड कर रहा है। स्किल सही रहने से कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। कह रहे स्किल सही होना चाहिए, बाकी तो सब हो ही जाएगा। आप वोट देने जाते हैं? नहीं। हाँ, मेरा न्यूज़ देखते हैं? बहुत देखते हैं आपका न्यूज़। इंडिया गठबंधन को जिताना है। अच्छा। राहुल गांधी को सरकार में बनाना है। अच्छा, अगर आपको प्रधानमंत्री का ऑप्शन दिया जाए, राहुल गांधी, खड़गे साहब, केजरीवाल, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, तो आप किसको चुनेंगे? हम तो सबसे पहले राहुल गांधी को ही चुनेंगे। राहुल गांधी को? जी, राहुल गांधी को। राहुल गांधी में आपको क्या अच्छा लगता है? उसका बात, वो जो मैनिफेस्टो में जैसा बात जो सब लाया है उस सब बात से हम सहमत है कि बेरोजगार को रोजगार देंगे, पलायन करने वाले को यहाँ पर काम देंगे, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो
राहुल गांधी में अच्छा लगता है। ये गेट वेट बनाने का आप काम करते हैं? नहीं, ये सब हम मतलब कि होलसेल देते हैं इन लोग को। अच्छा, मेरा गुमानी घर है। चलिए, कह रहे इस बार राहुल गांधी को बनाना है। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या लग रहा है लोकसभा का इस बार का मिजाज। कैसे बताएंगे, अब सब तो जनता के हाथ में है। तो जनता ही तो माहौल गमती है, किसका प्रचार हो रहा है ज़्यादा, किसका क्या हो रहा है। अभी तो ज़्यादा यहाँ पर बीजेपी का प्रचार हो रहा है। बीजेपी का ये पर यहाँ पे तो पिछले 10 साल से यहाँ तो 10 साल से ही जीत रहा है कि आपका कांग्रेस जीत रहा है। अब देखिए इस बार बीजेपी का क्या चाह हो रहा है। बीजेपी का क्या हो रहा है। क्या है जी कोटाल पोखर के लोगों का मिजाज इस बार राजमहल लोकसभा में कुछ होगा अंतर? जीतेगा बीजेपी? बीजेपी जीतेगा। कहाँ आपका घर हुआ? घर तो भावरा बांध। क्या है इस बार लोकसभा का मिजाज? मेजाज तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, कोई नेता नहीं आया। नहीं गया, झूठ बोल के क्या फायदा। तो क्या लग रहा है जो विजय हांसदा जीत रहे वही जीतेंगे या परिवर्तन? अब कौन जीतेगा भाई, तो हम लोग को कोई अभी मालूम भी नहीं है। क्या बोलेगा कोई जीते, हमको तो उतना जानकारी भी नहीं है। जानकारी भी नहीं है। किसका प्रचार आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी का देख रहे हैं। विजय हांसदा जी तो आए भी नहीं एक बार भी, और ऐसे तो विजय हांसदा का दबदबा ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी को हम लोग को जिताने का अपना एक समझे ना विकास के रूप में। लेकिन अब क्या होगा, क्या इधर का समस्या कोई एड्रेस कर रहा है कि कोटाल पोखर में ये समस्या है? हम लोग चाहते हैं कि एक बार बीजेपी सरकार बनाएंगे झारखंड में। अच्छा, और केंद्र में हम लोग का यहाँ विकास नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन खा गए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमको बीजेपी वाला फंसा दिया। नहीं फंसा है, वो अपने फंसा है। फंसे हैं। चलिए, कुछ और एक लोग हैं। ये कोटाल पोखर जो एक बाज़ार की तरह है, साहेबगंज जिला में पड़ता है, और राजमहल लोकसभा। क्या है मिजाज इस बार का? बढ़िया मिजाज है। सब्जी का रेट क्या है? बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा है। और क्या। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा राजमहल लोकसभा में? देखिए क्या होता है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। उतना नहीं आ रहा समझ में। हो सकता है राहुल ही आए। राहुल गांधी है सब। क्या लग रहा है बाबा? हाँ, कैसे बेच रहे हैं आलू? आलू बिका रहा है 25 का। दूर कम है। अब कहीं और लेकर चलते हैं हम आपको। कोटाल पोखर के अलावा जो पूरे राजमहल लोकसभा में हम हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मिजाज क्या है, मूड क्या है, वो हम आपको बताएंगे। कई बार लोकसभा का चुनाव होने की वजह से जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं वो गौण रहते हैं, और वही दिख रहा है फिलहाल। कहीं और जाते हैं। क्या लग रहा है जी? बीजेपी का हवा है इधर। बीजेपी का हवा है। वो तो बोल रहे हैं विजय हांसदा फूक से उड़ जाएगा 2 लाख। बीजेपी का विकास यहाँ पे जो हुआ है वो हम लोग का दिल जानता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। यहाँ सड़क नहीं था, सड़क बना, 24 घंटा बिजली मिल रहा है। बीजेपी का राशन मिला है, रोड हो गया है। यहाँ बीजेपी हम लोग का टोटल एकदम इधर है। विकास करना था 60 साल, क्या किया? 60 साल में पहले कर देता था, ये चीज नहीं ना देखना। विजय हांसदा हमको बोले कि पिछले बार बहुत बोला लहर बहर है, तो 50,000 से वोट बढ़ के मेरा 1 लाख हो गया, इस बार 2 लाख। सब हवा इस बार हवा हवाई चल गया है। ताला मरांडी बीजेपी। ताला मरांडी। ताला मरांडी को एकदम झाड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ से झाड़ के बोल रहे वोट ताला मरांडी को पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? विजय हांसदा तो हमको बोले 2014 में लोग मोदी को लाया, हम 50,000 से जीते। बोले 2019 में बोला हवा है नरेंद्र मोदी का, तो हम बोले 1 लाख से जीते। बोले इस बार तो हवा बयार कुछ नहीं, 2 लाख। पूरे भारत में मोदी का लहर है। अच्छा, बोल रहे राजमहल में नहीं को जीतना भी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनका काम जो है ना विश्व लेवल पर है। पर राहुल गांधी बोल रहे हैं वो संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी तो बोलने का ढंग नहीं है।
वो कहाँ कौन खेत में धान होता है, कौन खेत में गेहूँ होता है, उनको मालूम नहीं है। गाय दूध देती है कि बैल दूध देता है उसको मालूम नहीं है। बोलता है बैल दूध देती है, बताइए उसको प्रधानमंत्री क्या बनाइएगा आप? वो कह रहे हैं पर हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर कर 60 साल चलाए ना उसका परिवार लोग, कांग्रेस चलाए ना, बेरोजगारी खत्म हो गया। बेरोजगारी खत्म करेंगे, खत्म का नारा लगाते लगाते खत्म हो गया कांग्रेस से, समझे। इसलिए मोदी की जरूरी है, सनातन बचाओ, देश बचाओ, विश्व का कल्याण करो, इसके लिए मोदी बहुत ही जरूरी है। वो तो बोल रहे आपकी आ गए अगर मोदी, राहुल जी बोल रहे तो पूरा देश बेच देंगे। बोले पहले एयरपोर्ट बेचे, फिर ट्रेन बेच रहे हैं, फिर ऐसे। उनको उतना ज्ञान नहीं है राहुल जी को, उनको ज्ञान नहीं है कि एयरपोर्ट क्यों बेचा गया या रेल क्यों दिया गया, उनको ज्ञान नहीं है। पब्लिक को जिसमें भलाई होगा वही काम करना चाहिए। रेल प्राइवेट करने से क्या पब्लिक आराम हुआ? अरे महंगाई बहुत है, पब्लिक को कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। काम महंगाई है तो डीए बढ़ता है, आदमी का सैलरी बढ़ता है, डीए बढ़ता है। पब्लिक का, गरीब का, वो तो नौकरी वाले का ना, पब्लिक का काम बढ़ता है। पहले 200 में लेबर मिलता है, अभी 400 में लेबर मिलता है। अभी लेबर मिल नहीं रहा है, यहाँ 10 लेबर खोजे तो लेबर मिलेगा नहीं आपको। देख लीजिए कोटाल पोखर का यही हाल है। लोगों की राय आपने सुनी, कहीं और लेकर आपको चलते हैं, वहाँ लोगों का क्या कहना है, वो किसको इस बार वोट कर रहे हैं और क्या मुद्दा है वो भी आपको सुनाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in